नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोग का होस्ट आपका दोस्त इब्राहिम परिडवाल फिर से आपको लेके आया हूँ आज अजमेर। ये जयपुर कोटा मुंबई की बात नहीं, ये बात है अजमेर की। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, इस लोकेशन को मैं जज करना चाहूंगा इस तरह से कि प्रोजेक्ट का फेस है वेस्ट। विद्याश्री प्रोजेक्ट का नाम है। ये आपके सामने जो देख पा रहे हैं रोड, यहाँ आपको जनाना हॉस्पिटल मिलेगा, भगवंत यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपको यहाँ पे DWPS वाली स्कूल मिलेगी जिसको हम कहते हैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। यहाँ पे आपको रास्ते में मिलेगा RSBCL का बस स्टैंड जिसको हम अजमेर डिपो भी बोलते हैं। इससे रिलेट होती हुई ये प्रॉपर्टी जाएगी सीधा सीकर रोड। मतलब ये रहा अजमेर से सीकर को जाने वाला जो रास्ता है उस पर एंट्री करता हुआ ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है हैप्पी विद्याश्री। और हैप्पी विद्याश्री का प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं, इसमें एक यूनिक पॉइंट और भी है दोस्तों। वो ये है, इस प्रोजेक्ट को हमने डिजाइन किया है एजुकेशन थीम पे। जैसा कि आप प्रॉपर्टी को जज कर पा रहे हो, एंट्री गेट हमने दिया हुआ है, पेंसिल दी हुई है, एक बुक और पेंसिल। इसके साथ में हमने थीम रखी है एजुकेट की। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी एजुकेशन सिटी के पास में है। आपका मेडिकल कॉलेज हो गया, भगवंत यूनिवर्सिटी, DWPS स्कूल जो मैंने बताया आपको, ऐसी बहुत सी रिलेट करती हुई एजुकेशन से यहाँ पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। और जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये रोड है 60 मीटर चौड़ा, मीन्स रहा लगभग 200 फीट चौड़ा ये रोड रहेगा। और ये एंट्री जो आप देख रहे हैं सुसज्जित वैसे ही है जैसे मैंने पहले आपको बताता रहता हूँ। गार्ड्स वगैरह हमने रखे हुए हैं, CCTV कैमरा, बूम बैरियर, टाइल्स रोड, ETC जो हम ऑलरेडी देते हुए आए हैं। आगे प्रॉपर्टी के अंदर की व्यूज कैसे हैं, चलो दिखाते हैं। वही मल्टी फंक्शनेबल प्रॉपर्टी, जैसा कि आप डिजाइन देख पा रहे हैं, पैटर्न देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा जयपुर वाली प्रॉपर्टी है। एक बार हल्का सा इधर का दिखाओ। और अब आओ, मैं आपको अपना एक फेवरेट लीडर दिखाता हूँ। ऐसा लीडर जो नरमवादी और गरम दल दोनों ही लोगों का फेवरेट रहा, स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और जब तक भागो जब तक मंजिल के पास ना पहुंच जाओ। दोस्तों ऐसा ही कुछ मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगा। यहाँ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना आपके लिए आसान है क्योंकि कम बजट की है। आप दिखाओ पार्क्स वगैरह को, सेटिंग बेंचेस दी हुई है, गजेबो दिया हुआ है, जॉगिंग ट्रैक्स दिए हुए हैं। आप ये दिखाओ, कुछ इस तरह से इस थीम को हमने तैयार किया है। आओ कुछ और भी दिखाता हूँ। एंट्री गेट के बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी की पैनल देख पा रहे हैं, जो हैवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स रहते हैं। ये ट्रांसफार्मर इस बात को पूरा ब्रीफली शो करते हैं कि यह प्रॉपर्टी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक कनेक्शन से रहेगी। 24 हावर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। हर 3 या 4 मकान के आगे आपको ऐसा MC बॉक्स मिलेगा। इसी में से आपको लाइट के मीटर सप्लाईज मिलती है। तो ये श्योरिटी और सिक्योरिटी रही कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आप परेशान नहीं रहने वाले। आंधी तूफान बरसात आपकी लाइट को नहीं ले जा सकती। और साथ ही में सौर ऊर्जा के पैनल के द्वारा चलाई गई जाने वाली आप इलेक्ट्रिसिटी पैनल देख रहे हो, जो कि रोड लाइट्स भी हैं। बहुत ही प्यारी थीम पे रिलेट ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही प्यारी यहाँ पे सुविधाएं हैं। मजा आने वाला है दोस्तों, जुड़े रहो, कुछ और भी दिखाता हूँ। ऐसा ही नहीं है दोस्तों कि केवल हम लाइट, पानी, सिविल लाइंस और गार्डन की इनकी सबकी सुविधाएं देते हैं। ये एक थीम प्रोजेक्ट है, ये रिलेट कर रहा है एजुकेशन को। जैसा कि आप प्रोजेक्ट को देख पा रहे हैं, यहाँ हमने पेड़ पौधों के जो गमले बनाए हैं ना, वो भी कल्पवृक्ष वाली थीम पे बनाए हैं। आपके एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व देने के हिसाब से इस प्रोजेक्ट की थीम रखी है कि एक आकर्षण का सिद्धांत बने बच्चों के लिए कि भाई पढ़ाई भी जरूरी है। एजुकेशन को भी वो लोग इंटरेस्ट लें, एक आकर्षित रूप से देखें। कुछ इस तरह का ही और भी आगे पार्क में दिखाया गया है। जैसे एक आपको ये वर्ड स्टेच्यू मिलेगा, वर्ड स्टेच्यू पे एक गर्ल और एक बॉय को बैठाया है और ये दिखाया गया है कि भाई दुनिया में पढ़ाई भी जरूरी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने केवल सुविधाएं नहीं दी है, रहने लायक योग्य लोकेशन ही नहीं बनाई है, अपेक्षा करके इसके अंदर हमने कुछ अलग चीज डाली है। वो ये है कि रिलेट टू एजुकेशन थीम, जो बच्चों को आकर्षित करती है कि नहीं, मैसेज देती है पढ़ो और आगे बढ़ो। कुछ और भी दिखाता हूँ, आइए। पार्क में कुछ और फैसिलिटीज भी है दोस्तों, जैसे बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया वगैरह हम डिजाइन करते हैं। ये किड्स प्ले एरिया यहाँ भी दिया हुआ है, टाउनशिप के लास्ट में भी दिया हुआ है, वो भी मैंने कैप्चर करने वाला हूँ। और यहाँ पे दिया गया है सौर ऊर्जा का पैनल। यहाँ की कॉमन लाइट्स जो चलने वाली है ना, वो सौर ऊर्जा के पैनल से चलने वाली है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख लीजिए, सावन के मजे लुटो, बच्चे खेलो, लेकिन बच्चे सोते वक्त भी पढ़ो। इस तरह की थीम को हम रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डिजाइन किया गया गजेबो, जो सिटिंग एरिया रहेगा यहाँ के रहने वाले कॉमन लोगों के लिए। और भी बहुत कुछ है जो मैं आगे कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर क्रिएट करता रहूंगा और दिखाता रहूंगा। मैं और भी इसके अंदर आगे बढ़ने वाला हूँ। पीछे भी एक पार्क है। एंट्री गेट पे आपको जो मैंने पार्क दिखाया था ना, वो डिजाइन किया गया था रेस्टिंग के हिसाब से, और ये डिजाइन किया जा रहा है फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ना,
ये आपका ओपन जिम कॉन्सेप्ट में तैयार किए गए स्ट्रक्चर हैं। सारे इक्विपमेंट्स उसी हिसाब से कि आप फिजिकल एक्टिविटीज कर सके। चिल्ड्रंस यदि अपनी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहे तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे झूले वगैरह, स्लिप्स वगैरह, इन तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई है। और ये लगा रहे हैं हम यहाँ पे बास्केटबॉल वाला स्टैंड है जो कि डिजाइन किया जाएगा। अभी यहाँ पे एक्यूरेसी में उस तरह से तैयार होगा कि लॉन वगैरह आपके जो पोर्च चाहिए होता है इसके लिए, बास्केटबॉल के लिए, वो उस तरह की डिजाइन यहाँ की जाएगी। ये फिजिकल एक्टिविटीज के लिए रहने वाला पार्क है। और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूँ आप मेरे चैनल में बने रहिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है जो कि आपके मेन हाईवे से रिलेटेड हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अजमेर रोड से सीकर रोड के लिए जाने वाला रोड जो एजुकेशन से रिलेटेड है। भगवत यूनिवर्सिटी, DWPS पब्लिक स्कूल, आपका यहाँ पे जनाना हॉस्पिटल, आपका यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बस स्टैंड भी आ रहा है RSBCL का। वो सारी चीजें हैं जो इस प्रॉपर्टी को ग्रोथ देने के पीछे बहुत बड़ा रीजन क्रिएट करने वाली है। ये प्लॉट साइज देख रहे हैं आप दोस्तों, डिमार्केशन दिखाना भैया। प्लॉट नंबर 73 का डिमार्केशन जो आप वहां देख पा रहे हैं, वहां से ये वाला डिमार्केशन दिखाइए। ये प्लॉट की साइज हो गई 20 का फ्रंट, 50 के डेप्थ, 111.11 गज की साइज का ये प्लॉट हो गया। स्ट्रीट लाइट आपके मकान के बाहर हो गई। सिविल लाइंस के काम किए जा चुके हैं। लेफ्ट में आप मेरे देख पा रहे हैं पार्क एरियाज आगे। इस प्लॉट की मैं अगर फेसिंग की बात करूं तो ये प्लॉट हो गया ईस्ट फेसिंग। ऐसे ही यहाँ पे कई साइजेस अवेलेबल हैं, 111 गज, 166 गज, 200 गज, इस तरह की मल्टी साइजेज हैं। बाकी मैं आपको पार्क एरिया अब दिखाता हूँ। जहां से हमने स्टार्टिंग में एंट्री ली थी वो हैप्पी विद्याश्री का मेन ब्लॉक रहा। उसके बाद में हैप्पी विद्याश्री का A ब्लॉक और हैप्पी विद्याश्री का C ब्लॉक डिजाइन किया जा रहा है। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ना, ये ग्रोथ रहेगा। इसमें लगभग हमने 3 फेस लॉन्च कर चुके हैं और लगभग 2 फेस इसमें और आएंगे और आगे भी एक्सटेंड होती रहेंगी प्रॉपर्टी। लोकेशन वाइज बहुत प्राइम लोकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लॉट डिमार्केशन भी बहुत प्यारे हैं। इसमें आपको 20 बाई 50 के, 25 बाई 60 के, 30 बाई 60 के प्लॉट मिलेंगे जो अप्रोक्सीमेटली 111 गज, 166 गज और 200 गज के हैं। तीनों ब्लॉक बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। फैसिलिटी सबकी अलग अलग है, सेम है और एकजुट रहेगा पूरा प्रोजेक्ट। मतलब आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है। पूरी फैसिलिटीज एक काउंट में रहेंगी। पेड़ काटना, घर बनाना, ये तो आप, मैं, हम सब बिल्डर करते हुए आ रहे हैं। पर प्लांटेशन को भी हम बढ़ोतरी देते हैं, ऐसा बढ़ावा देते हैं कि प्लांटेशन भी जरूरी है। आप हमारी प्रॉपर्टी में जहां भी जाओगे, हर मकान के आगे कम से कम 2 पेड़ पाओगे। पौधे नहीं, फुलवारी नहीं, जैसे ये देख पा रहे हो, पेड़ लगाते हैं हम। पेड़ जो आपको ऑक्सीजन दें और इस वेदर को, इस माहौल को आपके लायक, रहने लायक बनाए। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर हमारा ध्यान ना हो कि भाई ग्राहक को परेशानी ना हो। सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्री, मेंटेनेंस, ब्रोकरेज के कोई चार्ज नहीं। लाइट, पानी, सिविल लाइन, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेम्पल, गजेबो, ऐसी सुविधाएं। उसके बाद में इतनी प्यारी थीम जो आपके बच्चों के एजुकेशन को रिलेट करे, उसके भी यूनिक पॉइंट्स, प्रकृति का भी ध्यान रखा गया। दोस्तों, आप अपनी चुनाव कर सकते हो, यहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हो। इतनी अच्छी लोकेशन के ऊपर आप ये प्रॉपर्टी जो प्लान कर पा रहे हैं कम बजट के अंदर, मैं कहता हूँ आप और कहीं इस तरह की प्रॉपर्टी रिलेट ही नहीं कर पाओगे कम बजट के अंदर। जैसे कि प्रेजेंटेशन मैंने दी है, काफी चीजें मैंने इसमें क्लियर करी है। कुछ पेंडिंग भी रहे तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने इस चैनल को प्यार दिया, मुझे प्यार दिया, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और साथ बनाए रखो। थैंक यू दोस्तों।